हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ सुपर मार्केट। तो आपको मैं सुपर मार्केट सारी दिखाती हूँ, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं और क्या आप ख़रीद सकते हो, ये सब देखते हैं। तो चलो, और शॉपिंग करते करते हम सारी चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको सारे मिलेंगे। निविया क्रीम सारी होंगी, अच्छी होंगी। परफ्यूम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। और फेस क्रीम जो है ऐसे छोटे छोटे पाउच में यहाँ मिलती है। ये बिल्कुल ही पास में पड़ती है मार्केट, जो वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ की सबसे फेमस वॉकिंग स्ट्रीट, आपको पता ही है। तो वहाँ से ये 10 से 15 मिनट के आसपास पड़ती है अगर पैदल आते हैं तो। और अगर ग्रैब या टुक टुक करके आते हो तो हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं। यहाँ पे लिप ग्लोज है और हमें सोचा आज थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। ये पड़ेगी आपको 55-89 यहाँ के, जो बात इसको बोला जाता है, थाईलैंड की जो करेंसी है उसमें ये प्राइस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो शॉपिंग। ग्रोसरी सभी है यहाँ पे, खाना पीना फ्रूट है सभी तरह के, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल है। जैसे कि हमारे इंडिया में रिलायंस होता है, इंडिया मार्ट होता है, वैसे ही ये सब है, एक ही छत पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चिप्स यहाँ पे हैं, बहुत ही डिफरेंट प्राइजेज़ और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के चिप्स हैं। पर आपको, अगर आप इंडियन हो और आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल देख के लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी के हैं। आपको चिप्स अगर बाहर के पसंद नहीं है तो आप पोटैटो चिप्स देख के फिर लीजिएगा, क्योंकि इनका टेस्ट डिफरेंस होता है, बहुत टेस्ट डिफरेंस है बिस्किट में भी और चिप्स वगैरह में भी। जब आप उसको ओपन करते हो तो अलग सा ही टेस्ट आता है, किसी में बटर होता है, किसी में कुछ, तो आप देख के परचेज़ करना। जिंजर, हर चीज़ का प्राइस मेंशन है, हर तरह की सब्ज़ी फ्रूट आपको यहाँ मिल जाएगा। चिकन, जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए है, हम तो भैया नहीं खाते। यहाँ पे सब पैक्ड मिलता है, आप इसको जाके थोड़ा बॉईल करके जैसे भी जिसको पसंद है, तो यहाँ के लोग यही खाते हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और चिकन खाते हैं, थोड़ा ग्रीनरी जो होती है जैसे कि सैलड होता है वो ज़्यादा खाते हैं। रोटी का तो भाई इनको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता रोटी का, रोटी क्या होती है किसी को नहीं पता है। और आपने देखा होगा तभी ये लोग पतले हैं, फिट हैं। आपने देखा होगा किसी का भी पेट नहीं निकला हुआ भाई, किसी का भी, तो खाते ही नहीं है, चलते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। फ़िश ज़्यादा खाते हैं ये लोग, चिकन ज़्यादा खाते हैं और सी फूड ज़्यादा खाते हैं। ये रहा फ्रूट सेक्शन, इमली ज़्यादा यहाँ पे दिख जाएगी आपको। ये रहा एप्पल, एप्पल यहाँ पे अगर आप लेंगे तो इसका प्राइस डिफरेंट है, पर अगर आप जो फ्रीज़र में इन्होंने पैक किया हुआ उसका प्राइस डिफरेंट है, सभी का प्राइस डिफरेंट है। यहाँ पे लोग मैंगो बहुत खाते हैं, मैंगो काट के, आपको पता ही है, देखा होगा आपने पटाया बीच पे, वहाँ पे भी लोग बहुत सेल करते हैं। ड्रैगन फ्रूट है, ये किन्नू है। किन्नू यहाँ पे बहुत छोटा छोटा होता है बट बहुत ही मीठा होता है, अगर आप आते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। ये पका हुआ मैंगो है, कच्चा मैंगो है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कच्चा मैंगो काट के हर तरह सेल करते हैं। पटाया बीच पे, आसपास की जगहों पर, शॉप्स में आपको पैक मिलेगा। यहाँ पर तकरीबन किसी भी शॉप में, इवन कि आप मैकडोनल्ड जाएंगे, KFC जाएंगे, कहीं भी आपको वेज फूड नहीं मिलेगा। मैकडोनल्ड में भी आपको वेज बर्गर नहीं मिलेगा, बहुत कम यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं। इवन जहाँ हम होटल में रुके हैं, मैंने वीडियो भी डाला है, वहाँ पे भी कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं था, सिर्फ फ्रूट थे। तो आप जब भी आ रहे हो, जब भी पैकेज बुक कर रहे हो, तो अपना ये ज़रूर देखना कि आपके ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियन फूड है या नहीं है। वेजिटेरियन फूड बहुत कम होता है, ना तो ब्रेकफास्ट में करी होती है, कोई सब्ज़ी होती है, ना पराठा होता है, कुछ नहीं होता भाई। अपना देख के आप ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूडेड है तो आप देख के करना, नहीं तो आप बाहर भी खा सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत बहुत रेस्टोरेंट हैं। ये फूड और वेजीज़ हैं। और भाई इन्होंने जो बेकरी सेक्शन है ये बनाया हुआ है, देखते हैं इसको खा के कौन सा सही रहता है। और कोकोनट ऑयल बहुत है यहाँ पे, और बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया और रियल कोकोनट ऑयल है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप आएंगे तो ये यूज़ ज़रूर करना।
या फेस पे भी लगा सकते हो कोकोनट ऑयल। रात को सोने से पहले फेस पे लगाओगे, बहुत ही बढ़िया ग्लो आएगा। मैंने तो लिया है एक, बहुत ही बढ़िया कोकोनट ऑयल है, एकदम रियल इसका खुशबू है। बहुत वैरायटी आपको मिलेंगी यहाँ पे, आप ले सकते हो, बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। अगर पटाया आ रहे हो, थाईलैंड आ रहे हो, तो ज़रूर ख़रीदो। ये वाला मैंने लिया एक, बहुत बढ़िया है। जो भी क्वांटिटी आप ख़रीद रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि एयरपोर्ट पे अगर आप ले रहे हो तो कैरी बैग में मत लेके जाना। 100 मिलीलीटर से कम, 100 ml से कम ही अगर आप उसमें लेके जा सकते हो कैरी बैग में, ठीक है। नहीं तो आप उसको बड़े लगेज में डालिएगा, वहाँ पे अलाउड नहीं है। मेरा भी क्रीम जो है निकाल के गिर दिया गया था। जैसे ही हम पटाया से दिल्ली आने लगे तो पटाया एयरपोर्ट पे, जो बैंकॉक एयरपोर्ट होता है वहाँ का, वहाँ पे उन्होंने वो क्रीम निकाल कर गिरा दिया। वो कहते कि ये इसका जो लिखा हुआ है वो 100 ml से ऊपर है। उसका जो था वेट 150 ml था, तो उन्होंने उसको निकाल के गिर दिया। वो अलाउड नहीं है, तो आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें ख़रीदना, या फिर उसको बड़े लगेज में डालना। कैरी बैग में 100 ml तक ही चीज़ें डालना, चाहे वो क्रीम हो, परफ्यूम हो। ये रहा बेकरी का सेक्शन। यहाँ की ब्रेड जो होते हैं इनमें भी थोड़ा बटर का अलग सा ही स्मेल आता है। तो अगर आप पहले से आदी हैं ये फ्रूट खाने का, ये चीज़ें सॉरी ये बेकरी का फ्रूट खाने का, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लगा। फ्रूट सेक्शन, इमली बहुत खाते हैं, लीची, इमली, ये एप्पल है। एप्पल इनका मीठा रहता है, मैंने ट्राई किया है ये। वाटरमेलन बहुत खाते हैं, वाटरमेलन भी आपको हर जगह मिलेगा, बीच पे, हर जगह पे, शॉप्स पे, मॉल में। 7-Eleven बहुत यहाँ चलता है, 7-Eleven आपको हर जगह मिलेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं। भिंडी भी ऐसे पैक करके रखते हैं, देखिए भाई। जब इंडिया में होते तो हमें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, पर जब यहाँ के आके खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, तो हमें ये होता है कि भाई ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी खा लें। ये भिंडी को कच्चा ही खाते हैं, हमारी तरह सब्ज़ी बनाकर नहीं खाते हैं। ये सूप में या चावल के साथ ऐसे कच्चा खा जाते हैं। ग्रीनरी वेजीज जो होती हैं ये सूप के साथ ही खाते हैं, या फिर चावल के साथ सारी उबाल के खाते हैं। कुछ लोग कच्ची खाते हैं, कुछ लोग उबाल के खाते हैं। जब होटल में, रेस्टोरेंट में जब आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें ये होती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप यहाँ पे आए हैं। और ये रहा सोया सॉस, ये लोग तकरीबन खाते हैं, फास्ट फूड के साथ भी खाते हैं, और जो चावल खाते हैं उसके ऊपर गिरा कर खाते हैं, उसके साथ चम्मच भी मिल रहा है भाई। स्पाइसेस, हर तरह के मसाले, बेली, सिनेमन। यहाँ पे जो मुझे दिखा सिर्फ ओरियो ही दिखा है, बाकी तो सब इनके ही है। फूड जो है, बिस्किट वगैरह हैं, इनके ही बनाए हुए हैं, इनके हिसाब से हैं सारे। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है थाईलैंड में। थैंक यू, बाय बाय।